करते थे वो आपको दिख रही है। वर्चस्व की लड़ाई है बीजेपी और जेडीयू के बीच में, और मुझे लगता है कि बीजेपी का दिल धक 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 होता रहता है जब नीतीश कुमार जी अपना फोन उठाते हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो शिगुफा है ना एक्सपेंशन का, ये शिगुफा है। बिहार में एक सर्वे हुआ, जातिगत सर्वे हुआ, उसने कुछ बहुत कटु सत्य इस देश के सामने रखे। जिस वेबसाइट पर वो सर्वे है वो वेबसाइट ही 4 महीने से नीचे है। बिहार की सरकार ने अपने सर्वे के बेसिस पर कौन सा नीति निर्माण किया? बिहार के सरकार ने, नीतीश कुमार जी की सरकार ने पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का भला करने के लिए क्या काम किया? ये तो आपके सर्वे में आए हुए आंकड़े हैं, हम अपनी तरफ से तो दे नहीं रहे। आप बजाय वो करने के आप शिगुफे एक्सपेंशन हो रहा है। क्या फर्क पड़ता है? बीपीएससी के छात्र जिनके ऊपर आपने पानी बरसाया, डंडे पड़े, उनको कोई फर्क पड़ रहा है इस एक्सपेंशन से? जिस जातिगत सर्वे पर आपको नीति निर्माण करना चाहिए था उसको फर्क पड़ रहा है। ये सब ध्यान भटकाऊ एक आंदोलन बीजेपी और उनके घटक दल चलाते हैं और वही चलाया जा रहा है। आपको लगता है मैम कि जो जिस तरीके से ये है और इधर से नीतीश कुमार के बेटे का ये बयान आना कि उनको चेहरा घोषित किया जाए, इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी के अंदर एक बहुत बड़ा डर है, एक बहुत बड़ा भय है कि कहीं उनके साथ एकनाथ शिंदे ना हो जाए। क्योंकि बीजेपी जहां पर भी जाती है, जिस राज्य में भी जाती है, सबसे प्रथम वो ऑपोजिशन को नहीं, अपने घटक दल को निगलती है। ये शिरोमणि अकाली दल के साथ देखा गया, ये पहले जदयू के साथ देखा गया था, ये शिवसेना के साथ देखा गया। पहले वो घटक दल को खत्म करने की कोशिश करते हैं। और एकनाथ शिंदे जी जो इतने क्षुब्ध होकर जो बयान दे रहे हैं, नीतीश कुमार जी को भी डर है कि कहीं उनके साथ एकनाथ शिंदे ना हो जाए, कहीं वो पैदल ना कर दिए जाए चुनाव के बाद। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि उनके लोग कह रहे हैं या उनके पुत्र कह रहे हैं या उनके नेता कह रहे हैं कि चेहरा हम रहेंगे, हमारे चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। ये आपसी खींचतान है, लेकिन इससे बिहार का भला नहीं होगा। बिहार ने बदलाव का मन बना लिया है। मैम इसके अलावा एक राजनीतिक बड़ा घटनाक्रम चेंज होता दिख गया। राज्यसभा के अपने एक सांसद को उम्मीदवार बनाया आम आदमी पार्टी ने, उसके बाद इस तरीके की खबरें सामने आने लग गई, इस तरीके की बातें सामने आने लग गई कि अब रास्ता साफ हो रहा है अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने का। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पे उनके मुख्य प्रवक्ता सामने आए, उन्होंने कहा कि केजरीवाल को पहले सीएम बनाना था पंजाब का, वो भी सब बातें अफवाह निकली, बेकार निकली, गलत साबित हुई। ये बात भी गलत साबित होगी। और नेशनल कन्वीनर हैं और उनकी सब जगह डिमांड रहती है, लेकिन वो अपने आप को एक सीट के लिए लिमिटेड नहीं रखते। मैं तो जानना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी हैं कहाँ? दिल्ली का चुनाव आप हार गए, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। अब आप राजनीति में उतरे हैं तो थोड़ा कलेजा मजबूत करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी तो गायब ही हो गए, कहीं दिख ही नहीं रहे। उनकी बेचारी वो आतिशी जी बाकी नेता मोर्चा संभाल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जीत में सेहरा पहनना चाहते हैं, लेकिन हार का ठीकरा नहीं बंधवाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की जो राजनीति थी उसका असल रूप इस देश के सामने और खासतौर से दिल्ली के सामने आ गया। दिल्ली ने परिवर्तन किया। ये अफसोस की बात है कि परिवर्तन का माहौल हमने बनाया और उसका फायदा बीजेपी को हुआ। लेकिन दिल्ली ने परिवर्तन किया और पूरी विश्वास से कह सकती हूँ पंजाब बहुत बड़ा फेरबदल करेगा। अब वो कहाँ जाना चाहते हैं, राज्यसभा से कौन छोड़ेगा कौन नहीं छोड़ेगा, ये अटकलें हैं, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक पार्टी के कन्वीनर हैं, उसके फाउंडिंग मेंबर हैं, तो आप थोड़ी जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी से भागकर आप और हार के नाते आप मुंह चुरा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये तो कायरों का काम है। मैम इसके अलावा की तलवार जो है वो सदर्न स्टेट्स पे चलने वाली है, लटक रही है। और डिलिमिटेशन जब होगा तो सीधे तौर पे जो है सदर्न स्टेट से उनकी सीटों पे असर पड़ेगा, कम होंगी। हालांकि जो है जो गृह मंत्री हैं उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि डिलिमिटेशन के बाद भी जो साउथ की जो स्टेट्स हैं उनकी सीटों में कोई कमी नहीं आएगी, कम नहीं किया जाएगा। आप उनकी सीटें ना कम करिए और ऊपर वालों की बढ़ा दीजिए, तो एक ही बात हो गई ना। ऐसा है कि संघीय ढांचे पर बीजेपी पर ने और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर ऐसा प्रहार किया है कि हर स्टेट की, उनकी अपनी शासित राज्यों के अंदर भी ये डर रहता है कि हमारे ऊपर गाज कब गिर सकती है।
अगर सदर्न स्टेट्स के अंदर ये संशय है, अगर उनके अंदर ये डर है, अगर उनके अंदर ये एक तकलीफ है कि क्या डिलिमिटेशन में हमारी सीटें कम हो सकती हैं, तो उनसे बात करनी चाहिए। संघीय ढांचे में तो आपको एक अभिभावक की तरह बात करनी चाहिए, लेकिन संघीय ढांचे में नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन रूल स्टेट से लड़ते हैं। एक सच और भी है, और इस सच से कोई नकार नहीं सकता है, कि डिलिमिटेशन के पहले तो आपको जनगणना भी करानी है, और जनगणना बिना जातिगत जनगणना के आप करा नहीं सकते हैं। आपने बहुत सारी चीजें उस पर निर्धारित कर दी हैं, चाहे वो विमेन्स रिजर्वेशन बिल हो, चाहे वो किसानों की निधि हो, चाहे वो जो नए लोगों का इंक्लूजन होना चाहिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, वो लोग जो करीब 4-4.5 करोड़ लोग बाहर हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका निर्धारण तब होगा जब जनगणना होगी। जनगणना जातिगत होनी पड़ेगी, तो पहले इसको तो क्रॉस करें, फिर बात की बात करी जाएगी। मैम, इसके अलावा गृह मंत्री ने वहां पर ये साफ तौर पर कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इंजस्टिस हो रहा है राज्य के साथ, लेकिन आंकड़ों के साथ उन्होंने चुनौती दी कि यूपीए गवर्नमेंट के वक्त 2004 से 14 तक तो सेंटर ने 1,52,901 करोड़ रुपया ग्रांट इन एड के तौर पे दिया, जबकि मोदी सरकार ने 10 सालों में 5,08,337 करोड़ रुपए दिया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलावा। जब भी बजट बढ़ता है राज्य का या केंद्र का, तो ग्रांट इन एड भी बढ़ेगा। ये कौन सा उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, और कोई अपने बीजेपी के कोष से तो किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं, ये हिंदुस्तान का पैसा है, हिंदुस्तान के लोगों का पैसा। एक बात ये भी सच है कि जब जीएसटी लागू हुआ था तो जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स थी उनको नुकसान हुआ था, उनको ज्यादा कॉम्पनसेट करने की बात भी हुई थी, और उस तरह का कॉम्पनसेशन हो नहीं रहा है। जीएसटी ड्यूज उनके कई बार तक रहते हैं। और मेरा अपना मानना है, बीजेपी जो एक बहुत गलत एक्सपेरिमेंट, एक बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट, एक खतरनाक प्रयोग कर रही है, जिस तरह से हिंदी और तमिल के बीच में लड़ाई लगवा रही है, वो कहीं ना कहीं इसके परिणाम बड़े घातक हो सकते हैं। और मेरा अपना मानना है कि इस तरह की चीजों से सबको बचना चाहिए। हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत अलग अलग गुलदस्तों का एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है। वो तभी तक सजोया जा सकता है जब सब लोग साथ रहेंगे, लेकिन एक को दूसरे से लड़ा के, किसी पर कुछ और थोप कर ऐसा नहीं किया जा सकता है। लोकायुक्त ने क्लीन मुख्यमंत्री को और उनकी पत्नी को, अब बीजेपी के नेता राजीव चंद्रशेखर कह रहे हैं कि स्कैम में लोकायुक्त से इस तरीके की चीजें मिल जाए, इन्वेस्टिगेशन ना होना और इस तरीके की बात क्लीन चिट मिल जाना, ये नहीं है कि उसमें इरेगुलरिटीज नहीं हुई है अलॉटमेंट में, चीजें वहीं ठहरती हैं और इनको आगे और वाइटली। राजीव चंद्रशेखर अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो मंत्री थे, उसके बाद उनका पत्ता कटा क्योंकि वो चुनाव हार गए, उनको कर्नाटक से केरला भेज दिया गया। तो राजीव चंद्रशेखर अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी बातों का कोई इफेक्ट नहीं है। असलियत यह है कि अगर लोकायुक्ता ने क्लीन चिट दे दी है, तो जो बीजेपी का तमाम प्रोपोगंडा था, जो बीजेपी का एक दुष्प्रचार तंत्र था, वो ध्वस्त हो चुका है। हमें पहले से विश्वास था कि कुछ भी अनियमित या गलत नहीं हुआ है, और सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार जी मिलकर एक उम्दा सरकार चला रहे हैं कर्नाटका में। वो सरकार लोकहित के, जनहित के काम कर रही है, और ये बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आखिरी सवाल में, आप लोगों ने मीटिंग बुलाई है केरल की, असम की भी, लेकिन इस बीच इस तरह की बातें की जा रही हैं कि केरल की कांग्रेस के नेताओं की टॉप लीडरशिप में दिल्ली। बिल्कुल भी नहीं, ये सुनियोजित मीटिंग्स थी। पहले असम की होनी थी, जो इलेक्शन गोइंग स्टेट्स, उनकी एक के बाद एक मीटिंग होगी, उसके बाद केरल की होनी थी। ये कुछ ऐसा नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक ढंग से अगर कोई कुछ कह रहा है तो इसको मनमुटाव कैसे कह सकते हैं। बीजेपी में खंजर चल जाता है, आप लोग कुछ नहीं कहते हैं। बीजेपी में अमित शाह और योगी जी के बीच में इतनी आफत हो गई कि वो एक दूसरे को गिद्ध बुला रहे हैं। आपको क्या लग रहा है वो गिद्ध किसको बुला रहे हैं? हमारा अपना मानना है कि ठीक है, लोगों के कुछ कुछ अपने ख्याल हो सकते हैं, उनकी अलग राय हो सकती है किन्हीं चीजों पर इतना आंतरिक लोकतंत्र है कि हम स्वतंत्रता आंदोलन से निकली हुई पार्टी, इतना हम लोग मैनेज कर लेंगे। ये मीडिया को ये शब्द अच्छे लगते हैं, मनमुटाव, मतभेद होने चाहिए। लोकतंत्र में अगर मतभेद नहीं होगा तो क्या ऑटोक्रेसी में मतभेद होगा?